इंडिया का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स पीवीआर, जिसका टिकट 240 का होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक 360 और पॉपकॉर्न 400 का, जो फिल्म प्रोडक्शन से लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सब करती है, बट फिर भी पिछले 4 सालों से लॉसेस में है, वो भी बड़े बड़े लॉसेस में। लेकिन क्यों? इंडिया का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स होने के बाद पीवीआर लॉसेस में कैसे है? पीवीआर क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रही है लॉसेस को कम करने के लिए, और क्या कभी पीवीआर वापस प्रॉफिटेबल हो पाएगी? उससे पहले जानते हैं कि पीवीआर की शुरुआत कैसे हुई और वो इंडिया का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स कैसे बना। प्रिया विलेज रोड शो पीवीआर। आज जो कुछ भी है वो सिर्फ एक इंसान के कारण है, और वो है अजय बिजली, जो एक वेल टू डू फैमिली से थे। इनके पिता कृष्णा मोहन बिजली के 2 बिजनेसेस थे, एक ट्रांसपोर्ट अमृतसर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और दूसरा प्रिया विलेज। अजय बिजली जब बड़े हुए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन थे कि कौन सा बिजनेस ज्वाइन करे, ट्रांसपोर्ट का या सिनेमा का। अजय बिजली को बचपन से ही सिनेमा का बहुत शौक था और वो सिनेमा के बिजनेस को संभालना चाहते थे, बट सिनेमा का बिजनेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस जितना बड़ा नहीं था, और उनके पिता चाहते थे कि अजय ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाले। इसी बीच अजय बिजली की शादी हो जाती है और वो हनीमून के लिए अमेरिका जाते हैं। वहां वो ऑरलैंडो मल्टीप्लेक्स जाते हैं और उसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के सिनेमा हॉल में और उस मल्टीप्लेक्स में जमीन आसमान का फर्क था। अमेरिका से वापस आने के बाद अजय ने अपने पिता को कन्विंस करा कि मुझे सिर्फ 6 महीने का मोहलत दे दो, मैं सिनेमा के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दूंगा। अब अजय ने अपने पिता को कन्विंस तो कर लिया, लेकिन उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि उस वक्त सिनेमा हॉल्स तो थे, लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सिनेमा हॉल्स में कोई हाइजीन नहीं रहता था, सीट्स टूटे हुए थे, आसपास गंदगी थी, गंदे टॉयलेट्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी महिलाओं की सेफ्टी। महिलाएं सिनेमा हॉल्स में सेफ नहीं फील करती थी। ये सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए अजय बिजली ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। सिनेमा का इंटीरियर चेंज करा, डॉल्बी साउंड सिस्टम लगवाया, टॉयलेट ठीक करे, और वुमेन सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी और स्टाफ्स बढ़वाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को चेंज करा। बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म्स को भी ऐड करा, जिससे प्रिया सिनेमा प्रॉफिटेबल हो गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अजय के पिता का देहांत हो जाता है और दूसरी तरफ उनके ट्रांसपोर्ट के वेयर हाउस में आग लग जाती है। अब अजय के पास सिर्फ प्रिया सिनेमा बचता है, जो प्रॉफिटेबल तो था, लेकिन सिर्फ एक सिनेमा हॉल तक लिमिटेड था। अजय बिजली प्रिया सिनेमा को मल्टीप्लेक्स बनाना चाहते थे, तो उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी विलेज रोड शो के बारे में पता चलता है, जो इंडिया में एक्सपैंड करना चाहती थी। तो अजय विलेज रोड शो के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स पीवीआर अनुपम दिल्ली में खोलते हैं, जिसमें 4 से ज्यादा स्क्रीन और 24 से ज्यादा शोज चलते थे। ये मल्टीप्लेक्स बहुत बड़ा हिट होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, 9/11 अटैक, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन कंपनी विलेज रोड शो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को बीच में छोड़कर इंडिया से एग्जिट ले लेती है। और उस वक्त पीवीआर ने 100 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, जिसके कारण उसे बहुत नुकसान होता है। तब अजय बिजली के फ्रेंड और भारती एयरटेल के फाउंडर सुनील मित्तल ने हेल्प करा, पीवीआर को फंड्स दिलवाए, उसे कर्ज से बाहर निकाला, और इसके बाद पीवीआर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बैंगलोर में मल्टीप्लेक्स खोला, फिर हैदराबाद, फिर मुंबई, चेन्नई। इसके बाद अजय बिजली ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने पीवीआर की जिंदगी बदल दी। 2007 में पीवीआर ने देखा कि उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, तो पीवीआर ने सोचा कि अगर हम मूवी दिखा सकते हैं तो मूवी बना भी सकते हैं। फिर 2007 में पीवीआर ने खुद की मूवीज बनाई, जैसे तारे ज़मीं पर, प्रेम का गेम, माय फ्रेंड गणेशा 3, एक्शन रिप्ले, 3 थे भाई। ये सारे मूवीज पीवीआर ने खुद प्रोड्यूस करे थे, लेकिन मूवीज हिट कम और फ्लॉप ज्यादा हो रही थी, जिससे ओवरऑल पीवीआर को लॉसेस हो रहा था। इससे बाहर आने के लिए पीवीआर ने 3 बड़े स्टेप्स लिए। पहला, मूवी डिस्ट्रीब्यूशन। वो मूवी प्रोडक्शन छोड़कर मूवी डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए। तो देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, फिर वो उसे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है मिनिमम गारंटी देकर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल को देती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे कि पहले हफ्ते 50% डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा और 50% सिनेमा हॉल, दूसरे हफ्ते 40% डिस्ट्रीब्यूटर और 60% सिनेमा हॉल, तीसरे हफ्ते 30% डिस्ट्रीब्यूटर और 70% सिनेमा हॉल। अब जब पीवीआर खुद मूवी डिस्ट्रीब्यूट अपने ही मल्टीप्लेक्स में करेगा, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा, फूड एंड बेवरेज। पहले सिनेमा हॉल्स में लोग बाहर से खाना ले जाते थे, तो पीवीआर ने सोचा क्यों ना सिनेमा हॉल के अंदर ही बर्गर, पिज्जा, पॉपकॉर्न दिया जाए, बट हाई प्राइस में। ऐसे ही नहीं, ये 360 की पेप्सी और 400 का पॉपकॉर्न बेचकर पीवीआर क्यूएसआर के लिस्ट में बर्गर सिंह को भी पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट क्यूएसआर बन गई। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। अजय बिजली ने सोचा कि लोग पीवीआर में मूवीज तो देख ही रहे हैं, क्यों ना उन्हें क्रिकेट मैच और लाइव शोज दिखाया जाए। इस स्ट्रैटेजी ने पीवीआर को बाकी सिनेमा हॉल से बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए पीवीआर आज 14,500 करोड़ की लिस्टेड कंपनी है, बट फिर भी लॉसेस में है। 2021 में 750 करोड़ का लॉस, 2022 में
490 करोड़ का लॉस, 2023 में 336 करोड़ का और 2024 में 180 करोड़ का लॉस। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छी खासी कंपनी अचानक से लॉस में कैसे चली गई। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला, लैक ऑफ कंटेंट। हम सबको पता है कि OTT आने के बाद हमें घर बैठे अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है, जिसके कारण लोग अब सिर्फ बिग बजट मूवीज देखने सिनेमा हॉल जाते हैं। और इस साल सिर्फ 3 ब्लॉकबस्टर्स मूवी निकली, तो जब ब्लॉकबस्टर मूवी ही नहीं निकलेगी तो लोग सिनेमा हॉल जाएंगे नहीं, और जब लोग सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे तो फूड एंड बेवरेज कैसे बिकेगा, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा, जनरल इलेक्शन। अब इलेक्शन का सिनेमा हॉल से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। आप खुद सोचिए कि जब इलेक्शन आता है तो आप टीवी में ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी क्या वादा कर रही है, या फिर ये देखते हैं कि आज कौन सी मूवी निकल रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टॉलीवुड इंडस्ट्री, सब इलेक्शन के वक्त अपनी मूवीज को डिले करते हैं। इलेक्शन के बाद IPL आ गया और फिर T20 वर्ल्ड कप। इसके कारण PVR को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। तीसरा रीजन, कोविड। पैंडेमिक के वक्त सबसे पहले सिनेमा हॉल बंद हुए और सबसे आखिर में खुले। अब कोविड में बहुत सारे बिजनेस को लॉस हुआ था, बट कोविड के बाद लोग सिनेमा हॉल्स को अवॉइड कर रहे थे। इन सब कारणों की वजह से PVR लॉसेस में है। बट सोचने वाली बात यह है कि PVR लॉस में होने के बाद भी आइनॉक्स को क्यों खरीदा? क्या इसमें अजय बिजली की कोई स्ट्रैटेजी है? अब जानते हैं अजय बिजली PVR को लॉसेस से निकालने के लिए और वापस प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। पहला, कॉस्ट कटिंग। PVR अपने सारे नॉन परफॉर्मिंग स्क्रीन्स, यानी कि जिन PVR में लोग बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं आते, उसे बंद कर रही है। बंद करने के साथ साथ वो नए हॉल्स खोल भी रही है, खासकर साउथ इंडिया में, जहां पर मूवीज का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर है। दूसरा, QSR ब्रांड। PVR ने अपने फूड एंड बेवरेज का सेल बढ़ाने के लिए देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके अंडर KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कैफे जैसे ब्रांड्स आते हैं, इसके साथ पार्टनरशिप करके नया फूड कोर्ट लॉन्च कर रही है। तीसरा, ब्रॉडकास्टिंग राइट। PVR अब अपने स्क्रीन में सिर्फ मूवीज ही नहीं, क्रिकेट मैचेस, लाइव कॉन्सर्ट और भी लाइव शोज दिखाएंगे। ये स्ट्रैटेजी PVR को बाकी से अलग तो करती है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे?